दोस्तों ये कहानी एक अरबपति बिजनेसमैन की बहू की है। जब पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो भी सोच में पड़ जाती है कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों यकीन मानिए इस कहानी को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल साइड कानपुर की। कानपुर में एक अरबपति बिजनेसमैन जिनका बिस्किट का बहुत बड़ा बिजनेस होता है। इनके 2 बेटे हैं, जिसमें से छोटे बेटे की उम्र लगभग 30 साल होती है, जिनका नाम पीयूष दसानी होता है। इनकी शादी 2012 में जबलपुर में हुई थी। इनकी वाइफ का नाम ज्योति दसानी। इनकी शादी बहुत रॉयल हुई थी। इनकी शादी के 2 साल बाद 27 जुलाई 2014 इस दिन पीयूष और ज्योति लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं और फिर एक अच्छे खासे रेस्टोरेंट में लंच करते हैं और लगभग 2 घंटे के समय बिताते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये दोनों कानपुर के एक दूर सुनसान शहर में पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें 4 बाइक पे सवार लड़के घेर लेते हैं। फिर पीयूष को मजबूरन गाड़ी रोकनी पड़ती है और ये बाइकर्स उसे उतारकर अपनी बाइक से घसीटते हैं और बहुत मारते हैं। और फिर उनमें से 2 शख्स कार में बैठते हैं और उसकी वाइफ ज्योति को भगा कर ले जाते हैं। अब पीयूष की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसको बहुत पीड़ा जो होता है और साथ ही वो बहुत घबरा भी रहा होता है। सोचता है कि शायद मेरी वाइफ को पैसों के लिए किडनैप किया गया है। फिर वो सबसे पहले अपने पिता को कॉल करता है और सब कुछ बताता है। फिर पीयूष नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है और कंप्लेंट लिखाता है। पुलिस जानकर हैरान हो जाती है कि अरबपति के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, तो पुलिस जल्दी से छानबीन शुरू करती है। फिर पीयूष अपने घर आता है और घर के माहौल में कोहराम मचा होता है, क्योंकि शादी को अभी 2 साल ही हुए थे और ये हो गया। और एक खबर पूरे शहर में दे दी जाती है। फिर पीयूष पूरी जानकारी देता है, रेस्टोरेंट से लेकर वारदात तक की, कि इसी के बीच पीयूष के कार का नंबर कंट्रोल रूम में दे दिया जाता है और वहां से पता चलता है कि ये कार इसी शहर में मौजूद है। फिर पुलिस उस जगह पे पहुंचती है और कार वहीं पर होती है, लेकिन जब कार का गेट खुलता है तो पूरा खून ही खून दिखता है और एक सीट पर ज्योति की लाश पड़ी होती है। पुलिस को पता चल जाता है कि कत्ल अभी ही हुआ है, क्योंकि खून अभी जमना शुरू नहीं हुआ था। अब ये खबर पीयूष के घर पहुंचती है तो घर में मातम छा जाता है। उसके बाद लाश को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और पीयूष के घर वाले भी वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां ज्योति का पोस्टमार्टम होना था। पुलिस के दिमाग में कई बातें खटक रही थी कि वो बाइकर्स कौन थे, उन्हें कैसे पता था कि आज ये दोनों बाहर जाने वाले थे, और अगर पैसों के लिए किया तो कोई पैसों की फरमाइश क्यों नहीं की गई। तभी वहाँ एक पुलिस वाला पीयूष को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने उसे घर में भी देखा था और यहाँ भी देख रहा था। तभी वो सोचता है कि कब घर में पीयूष था तब उसने वो टी-शर्ट नहीं डाली थी। तब उसने वो टी-शर्ट डाली थी जब उसने ज्योति के साथ गया था और चेंज की हुई थी अब। तभी वो पुलिस वाला सोचता है कि कौन सा पति अपनी पत्नी की मौत की खबर सुन के पहले कपड़े चेंज करेगा। तो बड़े चुपके से उसने ये बात अपने सीनियर को बताई। तब सीनियर ने भी उसकी बात को समझा और कि ये कह तो सही ही रहा है, और अब पीयूष जो वहाँ रो रहा है वो अब सस्पेक्ट है और शक की निगाहों में है, लेकिन पुलिस को सबूत चाहिए था। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है कि ज्योति के शरीर पर तेज धार के निशान थे। तो पुलिस सोचने लगी कि ना कोई पैसों की फरमाइश और ना कोई ज्योति की दुश्मनी, क्योंकि वो 2 साल पहले ही तो कानपुर आई थी। तो पुलिस ने अपनी तलाश शुरू की और पीयूष के भी बयान लिया कि उस रेस्टोरेंट में क्या हुआ था। तो पुलिस उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और वहां एक सीसीटीवी कैमरा लगा था। तो जब पुलिस सीसीटीवी चेक करती है तो वो देखती है कि पीयूष और ज्योति आए थे, लेकिन एक बात अजीब थी कि उन दोनों ने खाना तो एक दूसरे के साथ खाया, मगर उन दोनों ने एक दूसरे को बुलाया तक नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वाइफ और हस्बैंड एंजॉय करने के लिए गए हो और बात ही ना कर रहे हो। लेकिन पीयूष किसी से लगातार मोबाइल पर बात किए जा रहा था। फिर पुलिस उस जगह पर जाती है जहां ज्योति किडनैप हुई थी। दूसरी तरफ पीयूष ने बयान दिया था कि उसको मारा पीटा गया था, लेकिन उसके शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं था। फिर पुलिस का सारा शक पीयूष की तरफ जा रहा था, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। फिर उन्होंने पीयूष के कॉल डिटेल्स चेक किए, जिसमें पता चलता है कि पीयूष एक नंबर से बहुत बार बात करता है। उस नंबर से उसे रात के 12, साढ़े 12, 2:30 बजे तक फ़ोन आते थे। जांच करने से पता चलता है कि वो नंबर एक लड़की का है,
जो कानपुर में एक बड़ी मसालों की कंपनी की करोड़पति थी। इस लड़की का नाम मनीषा था। तो पुलिस समझ गई कि इन दोनों में कुछ तो चल रहा है, पर पुलिस उनको हाथ भी नहीं लगा सकती थी क्योंकि ये दोनों ही कानपुर के अरबपति थे। तो फिर कुछ दिन बाद पुलिस ने पीयूष को पुलिस स्टेशन बुला ही लिया और पीयूष को वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि उसे एक सस्पेक्ट की तरह बुलाया गया है और साथ ही पुलिस मनीषा को भी बुलाती है। और फिर पुलिस अपने रंग में आती है और पूछती है कि अब तुम दोनों कुछ बताओगे या हम कोई और रास्ता अपनाएं। फिर पीयूष और मनीषा सब सच बता देते हैं। पीयूष कहता है कि मेरी शादी ज्योति से हुई थी, लेकिन मैंने कभी उसको अपनी पत्नी नहीं माना और वैसे भी मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई थी और ये बात ज्योति को भी मालूम थी। असल में मुझे मनीषा से प्यार था। तो पीयूष बताता है कि मुझे मनीषा से शादी करनी थी और जब तक ज्योति थी ये नहीं हो सकता था, तो हम दोनों ने उसे एक सुपारी किलर से मरवा दिया। तो दोस्तों, पीयूष, उसके साथी और मनीषा अब जेल में है, पर मनीषा को जमानत मिल गई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सच्ची कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।